नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो अब मैं आ गई हूँ न्यूनबर्ग के ट्रेन में और यहाँ पे जाकर मैंने कैमरा निकाला है क्योंकि मुझे इतनी घबराहट थी। इसी के घर से निकलते हुए एक इमोशनल डेफिनेटली मोमेंट तो था ही और मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था कुछ भी करने को। अजीब सी फीलिंग थी और घबराहट ये थी कि ट्रेन ना मिस कर दूँ, ट्रेन में ठीक से जा पाऊँ। और मुझे अभी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती है, बट थैंकफुली जब स्टेशन पे गई कोलोन के, वहाँ पे भी कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ी। और अभी न्यूनबर्ग में जब आई तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आना था तो लिफ्ट मिल गई। सो काइंड ऑफ और वो रिलैक्स्ड फीलिंग और एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग दैट आई डिड इट। तो अभी आ गई हूँ न्यूनबर्ग की ट्रेन में, आराम से बैठी हूँ। अब जाऊँगी एयरलाइन, इसलिए सबसे पहले मैंने कैमरा निकाला, सोचा आप सबको डेफिनेटली वेलकम करना चाहिए अपने ब्लॉग में। और आप जाके देखो, कुछ मोमेंट्स मैंने शूट किए हैं और जल्दी से चलते हैं घर, मिलते हैं सबसे। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, क्लोन स्टेशन से टुवर्ड्स न्यूनबर्ग वाली ट्रेन में बैठी हूँ और इशिता आई थी मुझे स्टेशन छोड़ने। और देखिए, पहली बार इशिता ने मुझे टिफ़िन बना के दिया है। मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये। एंड इसमें था मैगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली हम दोनों का हमेशा ऐसा रहा है कि मैं उसे बना के खिलाती हूँ एंड मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि शी कैन कुक और समथिंग। लेकिन इस बार जब मैं गई तभी भी उसने मुझे बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा और अभी देखिए मुझे टिफ़िन बना के दिया है। वेरी गुड इशिता। तो अभी न्यूनबर्ग की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, मुझे इस बार खिड़की तो नहीं मिली, लेकिन ये छोटा सा जो एक व्यू मैं बीच बीच में एंजॉय कर रही थी। एंड एज यूजुअल मैं बोर हो जाती हूँ अकेले, कितने भी गाने सुन लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ। आई नीड पीपल, आई लव टू टॉक। सो इस ट्रेन में बस इतना ही शूट किया था। इसके बाद ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हैं ये है जब मैं टुवर्ड्स एलांगन वाली ट्रेन में बैठ गई थी। यानी न्यूनबर्ग पे आपको स्टेशन पे उतर के चेंज करनी होती है, ट्रेन आरी लेनी होती है। पहले मैं आइस में थी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फुर्थ, तो नेक्स्ट स्टेशन फुर्थ होने वाला है और फुर्थ के बाद आएगा एरलांगन। तो मैं इसमें ना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही थी क्योंकि एक वही अकम्पलिश्ड वाली फीलिंग जो थी वो मुझे आई। और इशिता विशाल ने भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली उनके घर पे तो घर जैसा ही फील होता है मुझे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और ही जगह गई थी। और जब इशिता मुझे छोड़ने भी आई, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया व्लॉग करने को या उसे बाय बोलने को, क्योंकि वो जल्दी आ जाएगी, 3-4 महीने अभी इंडिया जा रही है, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आके खड़े हो गई हूँ डोर के पास, क्योंकि अब हम उतरेंगे एरलांगन स्टेशन पे। और सबसे पहले आई एम एक्साइटेड टू मीट कुणाल एंड माई किड्स। आ गई मैं एयरलाइन कुणाल, फाइनली आई डिड इट। तो अब हम जा रहे हैं मेरे बच्चों से मिलने के लिए। मैं बिल्कुल तड़प रही हूँ। और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 दिन 2 दिन, आई थिंक कितने दिन हुए कुणाल, फ्राइडे संडे टू ट्यूसडे। बट आप सोचिए, आज कुणाल ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, अनु 9 साल में पहली बार तुम हमसे दूर रही हो, बच्चों से दूर रही हो। सो या डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। और देखते हैं बच्चों का रिएक्शन क्या होता है। मैं तो मैंने बहुत याद किया वहाँ पे, आलिया को देखती थी तो कनुषी की याद आती थी और बहुत मिस किया, मैंने बहुत मिस किया। तो बैठ गए कार में और जा रहे हैं घर। बच्चे घर में हैं और बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बच्चों से मिलने के लिए मुझे, क्योंकि वही मैं जैसे कुणाल को बोल रही थी, कहने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन बच्चों को छोड़ के गई, बट कनुषी स्टिल अभी 3 साल की है ना कुणाल? कनुषी से ज़्यादा अनुव्या को याद आई। क्योंकि देखो, एक चीज़ ये भी है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इसे रियलाइज़ नहीं करता है, 1 आधे दिन करेगा फिर वो काइंड ऑफ एडजस्ट हो जाता है। बट अनुव्या हमारी जो है वो इमोशनल है बाय नेचर, और इमोशनल पुनर्व भी है, पर वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन अनुव्या का ऐसा है कि वो तो इवन जब मैं कनुषी को डिलीवर करने हॉस्पिटल भी गई थी ना, तो बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था मेरे लिए कि वो मेरी टी-शर्ट लेके रात में सोती थी, है ना गुना? हाँ, तो वो इस तरीके की है। तो कहते हैं ना, बेटियों से वैसा रिश्ता बन ही जाता है। लेकिन मेरा तो बेटा भी बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है और बोल नहीं पाता है, जता नहीं पाता है कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या है। सो हर बच्चे का अपना अपना नेचर है।
मैंने तो तीनों को बहुत मिस किया एंड कुणाल को भी बहुत मिस किया लेकिन इशी विशाल ने सच में मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया एंड इवन दो मुझे ना मेनली तो आलिया से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी। कुणाल इतनी क्यूट है ना, वो उसको मैं ना लेके बैठी रहती थी, इशी को मैं बोलती थी जा तू कुछ कर ले, तेरे को जो भी करना है, और जैसे मेरे पास आती थी उसको जंप करना होता था कि मुझे जंप करवाओ। हाँ अभी से, एंड शी इज लाइक ऐसे वो इतनी स्ट्रांग है ना अभी से ही कि, और इतनी एक्टिव है। तो हाँ, तो वही है। और मुझे आलिया को देख के कनुषी का एक, अभी तो कनुषी वैसे अपने बचपन में ही है बट उतना छोटा वाला फेज याद आता था। एंड आलिया जो है मोस्टली शी इज लाइक पुनर्व, जैसे पुनर्व था ना, फुली एक्टिव एंड कभी सीधे नहीं बैठना और सोता ही नहीं था। हम लोग याद है, अरे बाबा बिल्कुल नहीं, हम उस दिन मॉल में घूमे, वो परेशान हो गए पर सोई नहीं। पुनर्व लास्ट में सोया। हाँ जबरदस्ती कई बार, तभी सोएगा। और कई बार याद है सिर्फ तुम्हें सुला पाते थे उसको जकड़ के, लाइक वैसा ना, सेम पैटर्न है आलिया का, सेम। तो वही है मेरे लिए तो बहुत ही, एक तो ना जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, और उसके बाद में सर्जरी वगैरह का जो भी फेज रहा मेरा। तो एक बात कुणाल ने मुझे बहुत अच्छी बोली थी कि इशिता के पास जाना है तो तुम अपने आप को पुश करोगी और जाओगी एंड देन तुम रियलाइज ही नहीं करोगी, सारी चीजें बहुत स्मूथली होती चली जाएंगी। इवन दो आई वॉज लाइक रियली वेरी वेरी नर्वस, बट ये बात सच निकली, क्योंकि मेरी जो जितनी भी चीज़ें, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें लैंग्वेज आती है ना, सिर्फ मेरे जो पैर का थोड़ा इशू था तो बस ये था, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि ट्रेन छूट जाती कोई और कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती, बट स्टिल कुणाल ने बोला तुम मैनेज कर लोगी, बट मुझे खुद पे कितना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ लेकिन अब जब वापस आ गई हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, तो लगा कि यार बहुत ईजी है, फिर से मैं अपनी जो है नॉर्मल लाइफ अच्छे से लीड कर सकती हूँ। अदरवाइज मुझे बहुत ही वैसे सैड फील होता था हमेशा, और कहीं जाने का मन नहीं करता था, किसी से ज़्यादा मिलने का मन नहीं करता था, और ऐसे लगता था कि अरे यार ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। तो इस फेज़ में ना आपको सही में उन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए जो आपको खुशी देती है। जैसे अब आलिया से मिलना था, इशी से मिलना था, विशाल से मिलना था, तो एक मोटिवेशन था और मैंने पुश किया खुद को, एंड देन अभी वो ऐसे मिशन अकम्प्लिश्ड वाली फीलिंग आ रही है तो बड़ा आराम से सब हो गया। और चलिए अब चलते हैं घर, मिलेंगे बच्चों से और उनको देंगे प्रेजेंट्स, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझसे ज्यादा इंतजार उन्हें सूटकेस खुलने का है बेसिकली हाँ बच्चे, अगर ये बच्चे ना करें तो फिर बच्चे कैसे है ना, हम तो बड़ों को भी होती है यार ना। जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरी बहनें भी जल्दी सूटकेस खोल के लेके आई है और मुझे भी रहता है जब मेरी बहनें मेरे से मिलने आती है या कोई भी, तो ऑफ कोर्स ये एक्साइटमेंट गिफ्ट वाली तो रहती है और रहनी भी चाहिए। चलिए अब चलते हैं सीधे घर। आ गया कुकी खाना है, कुकी। चले अंदर, कुकी खाना है। चलो चलो आओ। अब जो होने वाला था वो था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। कनुषी को एवरीडे ट्रैक्टर चाहिए था। पूरी ट्रिप में मैंने उसके लिए ट्रैक्टर ढूंढा है, बट शी क्लियरली सेड नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अनुव्या के लिए जो मैं बारबी लाई थी वो उसे पता था, वो उसने शायद व्लॉग में देख ली एंड उसको वही बारबी चाहिए थी। तो फिर मैंने उससे बोला ये ले लो, उसने कहा नहीं, जो अनुव्या को चाहिए थी वही उसे चाहिए थी, जो अनुव्या ने अपने लिए मंगवाई थी। और
यहाँ पे आप अनुव्या का रिएक्शन देखिए। अब तो मुझे हंसी आ रही थी लेकिन तब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अनुव्या पे गुस्सा करूँ या मैं कनुषी को समझाऊँ। तो जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं जिनके 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा है, उनको समझ में आएगा ये क्यों होता है। आई मीन मैं इतने मन से इनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे कलेश हो ही गया। और फिर मैं इनफैक्ट कनुषी को मैंने इतना डाइवर्ट किया कि देखो ईशी दीदी ने आपके लिए ये ड्रेस भी भेजी है, बट वो बिल्कुल रेडी नहीं थे रिटर्न करने के लिए। एंड अनुव्या का चेहरा आप देखिए, शी वॉज लाइक सो अपसेट। और फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा कम से कम ईशी दीदी को थैंक यू बोलो। तो उन्होंने कैमरे की तरफ देख के थैंक यू बोला, बट अनुव्या वाज लाइक कि उसके बाद में उसे मैंने ब्रेसलेट दिया, एक मैं उसके लिए टॉप मॉडल की कोम लाई थी, शी वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। एंड एक पॉइंट पे तो मुझे गुस्सा ही आ गया, मैंने कहा यार क्या है ये, मतलब ना। लेकिन सिबलिंग्स में तो ये होता ही है। एंड आई थिंक यही चीज़ें हैं जो हम बड़े होके बहुत हंसते हैं इन यादों को ना दोबारा से इन पे बातें करके एंड ऑल। तो आप भी अग्री करोगे मेरे से कि आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। पुनः वॉज हैप्पी क्योंकि उसने तो गुड शाइन मंगाया था, गुड शाइन मतलब गिफ्ट वाउचर, सो ही वॉज हैप्पी। कनुषी को ना अभी सब कुछ चाहिए होता है, एंड स्पेशली जो भी अनुव्या के पास होता है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है दोनों बहनों में तालमेल बिठाना। बट लेकिन फिर दोनों को कन्विंस किया मैंने, एंड मुझे उसी टाइम अनुव्या के लिए सेम बारबी ऑर्डर करनी पड़ी। लेकिन मैंने की क्योंकि मैं चाहती थी कि अनुव्या खुश हो। हालांकि मैंने उसे डांटा भी कि आप कैसे रोने लगी, लेकिन फिर कुणाल ने कहा वो भी बच्ची है, इट्स ओके। तो कुछ चीज़ें कभी कभी टॉलरेट करनी पड़ती है बच्चों की, और उन्हें वैल्यू सिखाना भी पड़ता है साथ में। लेकिन ठीक है, चलो एंड ऑफ द डे सब कुछ हो गया और अच्छे से, एंड बच्चे जो थे खुश थे। व्हाट्स दिस? Headphone. Headphone. Do you like your Barbie? Wow. My BB Barbie. इसका नाम क्या है कनुषी? Barbie. बारबी। Yeah. और दूसरी वाली बारबी का क्या नाम है? उसका सिस्टर है, बट नाम क्या है सिस्टर का? Barbie. दोनों का नाम बारबी है? नहीं, आपको इसका कोई नाम रखना पड़ेगा। Stacy. स्टेसी। यू लाइक योर बारबी? Help me. Headphone. दीदी करेगी। कनुषी यू लाइक योर बारबी? आपने ईशी दीदी को थैंक यू बोला? हाँ. बोलो। कहू ईशी दीदी. और विशाल को भी बोलो। कहू विशाल. नहीं, कनुषी बोलो थैंक यू विशाल मासा जी, बोलो। कहू मशाल थी. मशाल जी ने मिक्स कर दिया आपने कनुषी। बोलो थैंक यू कनुषी से, थैंक यू Thank you. विशाल विशाल मासा जी। मासा जी. Thank you ईशी दीदी और विशाल भैया. थैंक यू। तो बच्चे बहुत खुश है। मतलब अगर ऋषि ये व्लॉग देखेगी तो सोचेगी कि मैंने जबरदस्ती पकड़ के बुलवाया है। तो बस हाँ, विशाल मासा जी बस लिटिल पर्सनल। तो अभी बच्चे बहुत खुश हैं बहुत मेरे आने से, ऑफ कोर्स आई होप। हाँ। और इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत एक्चुअली थकान तो नहीं हुई है, बट बहुत सारी बातें हैं करने के लिए इतने दिन से। और एक्चुअली थर्सडे के बाद से मेरी कुणाल से ठीक से बैठ के बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि फ्राइडे को पजामा नाइट थी, उसके बाद सैटरडे को मेरी फ्रेंड गार्गी का बर्थडे था, स्नेहा के घर में उसके बेटे का बर्थडे था, और संडे मॉर्निंग मुझे जाना था। वो भी मस्ती थी, मैं शेयर नहीं कर पाई कुणाल से कि मुझे कैसा लगा, क्या था। जो भी उन्होंने देखा व्लॉग में देखा, जैसे आप लोगों ने देखा। तो बस वही है, गप्पे मारने हैं बहुत सारे। गार्गी की पार्टी बहुत अच्छी थी, स्नेहा की पार्टी में कुणाल थे, बट आधी पार्टी के बाद मैं नहीं थी। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। तो बस यही सब करेंगे, गप्पे मारेंगे, बड़े दिनों बाद मिले हैं। बच्चों से पूछेंगे उनका स्कूल कैसा रहा, उन्हें कैसा लगा मेरे बिना। एंड अभी वही होता है ना, जब पीसफुली आप बैठते हो तभी ये सारी बातें होती हैं। तो बस इस ब्लॉग को करूंगी मैं एंड, और अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही देखते रहिए और लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और आप क्या फील करते हैं मेरे व्लॉग्स के बारे में, ये जान के भी मुझे बहुत खुशी होती है। सो एंड इट्स ओके, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर थाट्स अगर आपको शेयर करना है तो करिए। बैकग्राउंड में बहुत नॉइस हो रही है, प्लीज़ इग्नोर। तो अब मिलूंगी जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।